हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या में रिक्त स्थान के साथ हेलोजन के विभिन्न ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो यहाँ पर हेलो अम्ल होते हैं, यहाँ पर ऑक्सो अम्ल होते हैं। हेलोजन के हेलोजन के ऑक्सो अम्ल। तो देखिए ये हमारे पास में सबसे पहले तो होगा यहाँ पर हाइपोएलस अम्ल। यहाँ पर हम देखें हाइपोएलस अम्ल, या फिर इसे इस प्रकार से देखें, ये जो हेलिक अम्ल होगा हमारे पास में, हेलिक अम्ल। और हेलिक अम्ल की हम जानते हैं सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होगी। यहाँ पर इसे इस प्रकार से देखिए हमारे पास में जो हेलिक अम्ल है, हेलिक अम्ल, हेलिक अम्ल में से यदि एक ऑक्सीजन निकाला जाए तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है हेलस अम्ल, हेलस अम्ल। और इसमें से यदि एक ऑक्सीजन निकाला जाए तो हमें प्राप्त होता है हाइपोएलस अम्ल, हाइपोएलस अम्ल। और देखिए हेलिक अम्ल जो है, हेलिक अम्ल में यहाँ पर हेलिक एसिड में यदि एक ऑक्सीजन जोड़ा जाए तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है पर हेलिक अम्ल, पर हेलिक अम्ल। तो यहाँ पर ध्यान दें, हेलिक अम्ल हमारे पास में यदि हम देखें क्लोरिक अम्ल, यदि हम बात करें क्लोरिक अम्ल, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। और इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाला जाए तो ये बनेगा हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। तो देखिए क्लोरिक अम्ल हमारे पास में क्या होगा, क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल से हम स्टार्ट करें तो क्लोरिक अम्ल क्या होता है, जिसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, यानी कि HClO4, ये हमारे में पास में क्लोरिक अम्ल होगा। इसमें से जब एक ऑक्सीजन निकाला जाएगा यानी कि HClO3, तो ये क्लोरस अम्ल होगा। इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाले यानी कि HClO2, तो ये हमारे पास में हाइपोक्लोरस अम्ल होगा। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए यानी कि HClO3, HClO5, तो ये हमारे पास में हो जाता है, ये यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से होगा। देखिए ये हमारे पास में होता है HClO3 प्लस 5 ऑक्सीकरण अवस्था में HClO2 और ये HClO। और यहाँ पर जब इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा HClO4, यानी कि पर क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक अम्ल। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, जो HClO3 हमारे पास में, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए HClO, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे HClO2, इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे HClO3, और यहाँ पर ये होगा HClO4। तो अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +5, और HClO4 की ऑक्सीकरण अवस्था है +6। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था +1, 3, 5 और 7 है। तो यहाँ से हम देखें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये यहाँ पर अधिक अम्लीय होगा, ये यहाँ पर अम्लीय अधिक अम्लीय होगा। और ये यहाँ पर कम अम्लीय होगा, कम अम्लीय होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है, उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक है। यानी कि देखिए रिक्त स्थान में जो हमारा उत्तर होगा, हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ में हेलोजन के विभिन्न ऑक्सो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृद्धि। यह हमने समझ लिया किस प्रकार से वृद्धि होगी, और उसी के अनुरूप किस प्रकार से यहाँ पर अम्लीय क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक ग्रहण करने की क्षमता है इसके पास में, यानी कि ये अम्लीयता भी अधिक दर्शाएगा, और H+ को भी आसानी से यहाँ पर ये प्रदान कर सकता है। तो इसलिए इसकी जो अम्लीय क्षमता है वो भी अधिक होगी। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।